अपने विचारों को, जो नेगेटिव विचार हैं, उसको चैलेंज देना चालू करना होगा आपको। क्योंकि जो विचार आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन पे आपको सवाल उठाना ही होगा कि बार-बार वो विचार आपके दिमाग में आते हैं और आपसे कुछ ऐसा करवा देते हैं, जिससे आप फिर गिल्ट में आते हैं, ग्लानि में। आप सच में रिग्रेट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? काश मैं ऐसा कर लेता, कुछ और कर लेता, जिससे आप बेहतरीन रास्ते पे आगे बढ़ते। तो आपको रुकना तो होगा, सवाल करना होगा। और कौन से सवाल करने होते हैं जिससे आप सच में ये पता लगा पाएँगे कि मैं जो सोचता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टेम्परेरी सोच है जो मेरे दिमाग के अंदर अ, कई बार आ जाती है और वही आपको परेशान करती है। तो वो सोच कहाँ से आती है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप कुछ और क्यों नहीं सोचते हैं? कुछ सवालों पे थोड़े मिनट फ़ोकस करिएगा। ईमानदारी के साथ इनका जवाब दीजिएगा। जैसे मैं आपको सवाल बताता हूँ कि कभी भी कोई बिलीफ सिस्टम आपको पता चल गया है, वो आपको नहीं दे रहा फ़ायदा। आप किसी से नफ़रत करते हैं जैसे, किसी पे गुस्सा होते हैं, किसी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो आपका अपना ही है, आप ही की माँ है, आप ही के भाई-बहन हो सकते हैं, आप ही के सबॉर्डिनेट हो सकते हैं। दुनिया में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर हमारे से छोटी ना छोटी बात पे टसल होती रहती है। तो आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके सपोर्ट में वो सबूत ढूँढिए। जैसे कहते हैं ना, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। कई बार ये मूर्खता वाला वाक्य लोग बोल देते हैं। मूर्खता वाला इसलिए कह दूँगा क्योंकि ऐसी कोई माँ नहीं होती जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। तो आपको ये गहराई में इस बात को समझना होगा, मेरे पास क्या-क्या सबूत हैं। क्योंकि आप जब सबूत ढूँढेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बड़े अजीब से सबूत हैं, क्योंकि इससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छे सबूत हैं हमारे पास ये प्रूव करने के लिए कि हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है। तो वो जो आपके विचार हैं, क्या आप उसके खिलाफ सबूत ढूँढ सकते हैं? ये आप अपने आप से पूछिए। जो भी आप बिलीफ लेके बैठे हैं, उसके खिलाफ बिलीफ को सोचें, उसके लिए सबूत ढूँढें, तो आपको उसके लिए सबूत मिलेंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं कई बार। तो आप अपने विचारों को कंट्रोल कर रहे हो या कोई और आपके विचारों को कंट्रोल कर रहा है? पूछो ईमानदारी से। आपके जो विचार चल रहे हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ़ फीलिंग ही तो हैं। वो फीलिंग्स हैं या फिर आप उसको फैक्ट मान के बैठे हो? फीलिंग का मतलब होता है, ऐसे कहा जाता है, मुश्किल से 90 सेकंड्स तक एक फीलिंग जो आती है वो कई बार बदल जाती है और दूसरी फीलिंग आ जाती है। तो जब 90-90 सेकंड्स में हमारी फीलिंग्स हमारे अंदर बदल रही है, तो आप उसको फैक्ट मान के कैसे बैठ गए हो? कि हाँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आधार बना लिया है आपने अपनी वास्तविकता का। तो क्या आपके जो विचार हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है? मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, वो या तो लेफ्टिस्ट होते हैं या राइटिस्ट होते हैं। वो या तो एकदम मेरी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, मेरी माँ मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अरे भाई, ज़िंदगी सबसे ज़्यादा और बिल्कुल नहीं पे नहीं चलती है। नेवर और ऑलवेज़ पे नहीं चलती है। हम या तो अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। अरे भाई, हकीकत इससे ज़्यादा गहरी होती है। बहुत सारे शेड्स होते हैं ज़िंदगी में। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप सोच के बैठे हुए हो, वो सच्चाई नहीं होती कई बार। तो आपके विचारों से जुड़े हुए सबूतों के साथ क्या आप थोड़ी हेर-फेर कर सकते हो? अगर वो विचार आपको नीचे लेके जा रहे हैं तो। क्योंकि हम सही मायने में उनको सर्वव्यापी सत्य मान के बैठ चुके हैं। क्या आप उन पर एक बार प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो कि मैं जैसा सोचता हूँ, मैं क्यों मान के बैठ जाता हूँ कि यही सोच सबसे अच्छी है? अगर वो सोच आपको बहुत अच्छा करवा रही है लाइफ में, तो बूम! आप रखिए उस सोच को अपने साथ। पर अगर वो सोच आपको कहीं से भी फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है, आप खुद परेशान हो उस सोच से, तो उसको बदलिए दोस्त। आपने अपने माइंड के अंदर कुछ ना कुछ अनुमान लगा के बैठे हुए हो आप। बस आपने सोच लिया है उसको और वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, पर तब भी आप बदलना नहीं चाहते क्योंकि आप मान बैठे हो कि वो आपकी सच्चाई है। हाँ, वो टेम्परेरी आपको सच्चाई लग सकती है आपकी, पर तब भी वो परमानेंट सच्चाई नहीं होती। तो आप अलग-अलग स्थितियों में अपनी गिवन कंडीशंस को डाल के देखिए। बिकॉज़ कई बार होता है ना कि अभी मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मुझे कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी है। पर ज़िंदगी बुरी होती थोड़ी ना है। वो सिर्फ़ एक सिचुएशन आई है। उस सिचुएशन से एक बार हट के आप अपनी ज़िंदगी को कई और सिचुएशंस में डाल के देखोगे, तो आपको पता चलेगा ज़िंदगी कितनी बेहतरीन है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो अपने बिलीफ्स पर आप गौर जब फरमाते हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं में कुछ सबूत ढूँढने की कोशिश करो। आपको पता चलेगा कि बहुत अलग-अलग आपको पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, परसेप्शंस मिलेंगे। दुनिया वैसी नहीं है दोस्त, जैसी दुनिया है। दुनिया वैसी है, जैसी आपको दिखती है कि दुनिया वैसी है।